नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन में बात करेंगे कि इस कलयुग में मात्र 3 चीज़ों का सेवन आप सब छोड़ दीजिए। अगर पूरे जीवन स्वस्थ रहना है तो 3 चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। उसका मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, आप सब लोग वीडियो पर बने रहिएगा। क्योंकि आज के वातावरण में, खान पान में, आहार विचार वाणी में कहीं न कहीं ये 3 चीज़ें पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर रही हैं और इसी की वजह से तमाम प्रकार की डिफिशियंसी उत्पन्न हो रही है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। मात्र 3 चीज़ों की मैं बात करूँगा, इसको आप अपने भोजन से हटा के देखिए। मात्र 10 दिन हटा के देखिए, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपके समस्त शरीर में प्राण ऊर्जा सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से होने लगेगी, जिसके कमी के कारण ये सारी दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। हमारी पेट ऐसा वो है जो हमारे खान पान है, इसमें विसंगतियों के कारण ही तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर पे अपना असर डालते हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्यता पे, सुंदरता पे, स्वस्थ रहने पे इस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप सब लोग इसको ध्यान से, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे पहले के समय में था, सब लोग मोटे अनाज का सेवन करते थे और अच्छे से वर्क करते थे, अच्छी मेहनत करते थे, तो सारी बीमारियों से बचे रहते थे और हार्ट तंत्र, लंग्स और लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, दिमाग संबंधित ये सारी दिक्कतें जो अब हो रही हैं, ये उसी के चलते हो रही हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है कि सफ़ेद चीज़ें, जैसे सफ़ेद शुगर हुआ, नमक हुआ, मैदा हुआ, ये सब चीज़ें मतलब इसको बहुत ही कंट्रोल करिए और इसको ना के बराबर इस्तेमाल करिए। जैसे सफ़ेद नमक में आजकल तमाम प्रकार से कंपनियां बना रही हैं और लोग खा रहे हैं, तो बीपी, जो हमारा हार्ट तंत्र गड़बड़ होता है इसी की वजह से, तो बड़े बड़े डॉक्टर और योगाचार्य यही बताते हैं कि नमक खाना बंद कर दीजिए। भाई नमक नहीं खाया जाएगा तो शरीर में कैसे और सब आयोडीन की कमी और ये सब चीज़ें कैसे पूरी होंगी। तो इसके लिए सेंधा नमक, काला नमक, ये सब चीज़ें, समुद्री नमक का इस्तेमाल करिए, जो कि बहुत पहले से सब लोग इस्तेमाल करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये नए नए तंत्र जब से बन गए हैं, जब से नई नई जांचें चल गई हैं मेडिकल साइंस में, तब से तमाम बातें सब सामने आने लगी हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। मैदे का इस्तेमाल बहुत कम करिए, क्योंकि मैदा, उसको बहुत बारीक, एकदम बारीक बनाया जाता है, जो कि खाने पे हमारी आंतों में चिपक जाता है। वो जल्दी क्लीनिंग प्रोसेस इसकी होने में दिक्कत होती है। जो आंतों में तमाम प्रकार के कचड़े जमते हैं, ये सब उसी की वजह से, सब महीन आटे की वजह से, मैदे की वजह से। तो इसीलिए ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप जो सबसे पहले खाया जाता था, रागी, जौ, बाजरा, मोटा अनाज जो होते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी और वो आराम से पचता था और अच्छा न्यूट्रिशन, फाइबर, ये सब चीज़ें, विटामिन मिलती थी उसमें, विटामिन डी, विटामिन D12, ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल में जैसे पेय पदार्थ जो भी हैं, ये रिफाइन ऑयल हो गया और अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तमाम प्रकार के जो आजकल बाज़ारों में मिल रहे हैं, डिब्बाबंद जूस हो गए, तो पेय पदार्थ में इसका सेवन बहुत कम करिए। रिफाइन ऑयल अच्छा सा, जैसे मान लीजिए अब तो हर जगह चक्की का वो हो गया है, तो इस पर आपने सामने पिरवा के अच्छा सा यूज करिए। सरसों का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, गरी का तेल, ये सब चीज़ें अपने सामने ही आप उसको अच्छी तरह से देख रेख में उसका यूज करिए और घर पे उसमें ही सब सारी चीज़ें, पूड़ी पराठे जो भी खाना है वो खाइए।
वो नुकसानदेह नहीं होगा, वो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी से हार्ट तंत्र में तमाम आर्टरी ब्लॉकेज और हार्ट तंत्र की समस्या, हड्डियों को कमज़ोर करना, क्योंकि ये सब जो जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स है, आजकल बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पे तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं, उसका बच्चों का भी आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। डिब्बाबंद चीज़ें, ग्लूको जो फ्रुक्टोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है जूस में, उसकी वजह से तमाम प्रकार से हड्डियों की कमज़ोरी और ये सब सारी बातें हो रही हैं। तो उसका जब धीरे धीरे ध्यान दिया जाएगा तभी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो आप लोग खाने पीने में ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान दें। और हम और बात करेंगे अंत में कि चॉकलेट, कुरकुरे और तमाम प्रकार के नमकीन्स जो बन रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट लिखा रहता है वो शुगर और फैट, नमक, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा ही मात्रा में सब होती है, उतना शरीर नहीं आज कर डालता, लेकिन ये स्वाद के नाते सब लोग खाने में उसका प्रयोग करते हैं और बच्चे तो इसके बहुत आदी हो गए हैं। तो अभी से उनका सेवन बंद करा दीजिए आप सब लोग। ये देखिए, जीवन मिला है, स्वस्थ जीवन, सुंदर जीवन, ये अच्छे से जीने के लिए ये तमाम खाने पीने की विसंगतियों के कारण जो तमाम प्रकार के रोग पनप रहे हैं, इससे बचाव के लिए इसका बंद करना ही सबसे अच्छा वो रहेगा। चीनी की जगह गुड़ खाइए, खड़िया जो गुड़ का बुरादा आता है, चीनी का बूरा, वो खाइए। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्रोसेस करके बनाई गई हैं, केमिकल युक्त करके बनाई जाती हैं, जैसे चीनी में आप लोग खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि जितना मर्जी उतना खाते जाएं, लेकिन उसका कोई रोल नहीं रहता है, कोई विटामिन उसमें नहीं मिलती है, कोई मिनरल्स नहीं मिलता है, वो जाके लीवर पे वो डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से जब पेट हमारा गड़बड़ होगा तो सारे तंत्र हमारे गड़बड़ होने लगेंगे, क्योंकि खान पान का उसी पर निर्भर रहता है। जो पाचन क्रिया है, गट बैक्टीरिया हैं, सेल्स हैं हमारे, वो अच्छी तरह काम नहीं करते, फिर उनका वो डिस्टर्बेंस होने लगते हैं तो पूरे शरीर में डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। और योगासन मेडिटेशन के क्षेत्र में मैं एक दो योगासन की बात करूंगा, जैसे वज्रासन है, मंडूकासन है, आर्धमत्स्येंद्रासन है। इसका आप सब लोग हमेशा रोज डेली के दिनचर्या में आपने शामिल कर लीजिए, 10 मिनट ज़रूर करिए, क्योंकि इसके करने से वो सारे तंत्र हमारे सही रहेंगे, सारे गट बैक्टीरिया जो हमारे भोजन पाचन संबंधित सारी क्रियाएं अच्छी तरह से एक्टिवेट करके उसको अच्छी तरह से डिवाइडेशन करता है। और हड्डियों में कैल्शियम की कमी, कट करना या सिर दर्द रहना, थकान रहना, ये सारी जो कमजोरी होती है सब इन्हीं बातों पे होती है। तो इसका आप लोग बहुत पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वही खान पान, आहार, विचार, वाणी, ये 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी और बेहतर रहेंगी। तो इसका बहुत ध्यान दीजिए आप सब लोग। ये कहने की बातें हैं। देखिए, हम लोग सोचते बहुत हैं कि हम सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, दवा न खानी पड़े, लेकिन ये कहीं न कहीं मन में भ्रांतियों के नाते, जैसे बाजार जा रहे हैं तो कहीं छोला भटूरा, पिज्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, ये सब सारी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। इसके विसंगतियों के कारण तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस पे ध्यान दीजिए, स्वाद पर न जाइए। स्वाद तो बहुत आजकल स्वाद पे ही दुनिया जा रही है, क्योंकि आजकल देखिए जो भी खाना बन रहे हैं, शादी बारातों में भी बन रहे हैं, वो जहर के समान बन रहे हैं, उसका सेवन और खड़े होके खाना, ये सब विसंगतियाँ। अपने घर पे भी आराम से कोई पलथी मार के समय तो अब नहीं खा रहा होगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि आराम से आसन पे बैठ के, पालथी मार के, पीढ़े पे बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे होंगे। ये सब सारी चीज़ें जब हम लोग पुरानी सारी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं तो उसकी विसंगति तो हमारे शरीर पे ही उसका फर्क पड़ेगा ना। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, अपने खान पान पे, अपने वाणी विचार पे, अपने आहार पे, अपने परिवार का, अपना स्वयं आप ध्यान देंगे तभी हो पाएगा। आजकल खाने पीने के लिए बाजार बहुत गर्म है, जहाँ ही देखो तहाँ सब दुकानें खुली हैं खान पान की। तो और आप लोग एक चीज़ और अनुभव करिए, आप कहीं भी बाजार में देखिए, फैमिली के फैमिली पूरा सब रेस्टोरेंट में और तमाम ढाबे पे और दुकानें जो ठेला खुमचे आजकल लोग लगा रहे हैं उस पे, इन सब चीज़ों पे भीड़ लगी रहती है। तो ये सब मन की विसंगति और
स्वाद के लिए इनसे आप ना जाइए, अपने घर पे अच्छा सा बनाइए, अच्छा पकवान, अच्छा भोजन जो भी बनाना है घर पे बना के आराम से खाइए। अब तो सारी चीज़ें, सारी महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी, सभी लोग सारे पकवान बनाना जानती हैं, सब यूट्यूब पे और उस पे देख के सब समझ रही हैं। तो अच्छे से अपने घर पे बना के खाइए उसको, और उसमें हृदय की भावना के साथ जब भोजन बनता है तो उसमें मन लगा के बनता है, तो वो हमारे शरीर को अमृत के समान, मतलब उसका असर होता है। तो आप उसका सेवन करिए। तो यही सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो सब चल रहा है, प्रभु की कृपा है सबके ऊपर, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान आप लोग जरूर दीजिए इस क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना। मार्गदर्शन में आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, और हमेशा योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में आप लोग 10 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जो टाइम हो वो ज़रूर दीजिए। और पैदल चलिए खूब, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितना जिससे समय मिले तो वर्कआउट ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।